Hello everyone, hope you all are good. I was given a topic which was impact of liberalization and globalization on labor laws. Now we will understand in parts like what is labor laws, what is liberalization, what is globalization in short, and what was the impact of both on labor laws. Now we will start with the meaning of labor law. What is labor law? Labor law is nothing but sets of rules and regulations, standards which address the relationship among employers, employees, and the organization. The objective is to promote worker empowerment and worker protection. There are several labor laws such as Minimum Wages Act 1948, Payment of Wages Act 1936, Payment of Bonus Act 1965, Equal Remuneration Act 1976, Workmen Compensation Act 1923, etc. Now, labor laws aims to correct the imbalance of power between the worker and the employer. Now, we will understand shortly what is liberalization. तो मैं उस ज़माने की कहानी दोहराना चाहती हूँ बिफोर 1991 कि वो एक ज़माना था कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हुए थे हर चीज़ में। फिर गवर्नमेंट को समझ में आया कि एक लिमिट तक रिस्ट्रिक्शंस अच्छी होती है, लेकिन आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपको खराबी देने लग जाती है। तो उस केस में या तो गवर्नमेंट कंट्रोल बिल्कुल लूज़ कर दे, उस पर क्या होगा कि सब प्राइवेट हो जाएगा और जो प्राइवेट चाहेगा वही होगा, और जो कि शायद नेगेटिव भी हो सकता है। या फिर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस पे आ जाए तो फिर गवर्नमेंट खुल के किसी को काम भी नहीं करने देगी, दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव साइड। तो यहाँ पर मैंने बोला कि वो ज़माना था गवर्नमेंट ने बहुत ही लगाम कसी हुई थी, तो उस सिनेरियो में कोई भी खुल के इतना काम नहीं कर पा रहा था। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे। जैसे कुछ काम करने जाते हैं तो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, परमिशंस लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हुआ करती थी चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से निकलने की ज़रूरत है आपको। और ये किसने बोला? आईएमएफ ने बोला था। आईएमएफ ने बोला कि भैया बहुत शक्ति दिखा दी आपने, अब कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दीजिए अपनी इकोनॉमी के अंदर। तो उन्होंने एलपीजी बोला, एलपीजी एल लिबरलाइजेशन। तो उन्होंने बोला कि रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी हटा दो और थोड़ा रिलैक्सेशन दे दो। तो गवर्नमेंट ने जो रिलैक्सेशन दी है अपने रिस्ट्रिक्शन पे, दिस इज़ व्हाट लिबरलाइजेशन। So, liberalization is the removal or reduction of restrictions on barriers. Now, globalization. इससे क्या हम समझते हैं कि अ, अपनी इंडिया है, इंडिया और बाकी सारी कंट्री है, तो उसके साथ इसका इंटीग्रेशन, यानी ग्लोबल लेवल पर आप देख रहे हैं कि आपकी कंट्री का क्या रिलेशन है दूसरी कंट्री के साथ में। तो इससे क्या पता चलता है कि आप क्लोज्ड इकोनॉमी मत रखो, आप उसे क्या करो, ओपन करो। सो दैट इज़ वी मीन्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज़ द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस द बाउंड्रीज, एंड दिस मूवमेंट इज मैनेज्ड इन यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड मैनर। नाउ क्या इम्पैक्ट पड़ा ये लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का? तो सबसे पहले तो परमानेंट वर्कर थे उनको टेम्परेरी वर्कर में कन्वर्ट कर दिया गया। मीन्स कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। मीन्स कि लेबर की डिमांड तो बढ़ी, लेकिन वो भी इनइक्वली मैन और वुमन के बीच में, रेगुलर और कैजुअल वर्कर के बीच में हमको डिफरेंस देखने को मिला। कैसे देखते हैं? The demand for labor increased after liberalization, but was not evenly between rural men and women and the regular and casual workers. We will understand in detail. The demand for casual and intermittent work increased faster than regular work. जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क था, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क था, वो उनकी डिमांड बढ़ गई इन कंपेयर टू रेगुलर वर्क. Then gender-based inequality in earnings of casual workers were reduced, but in the earnings of regular worker was increased. मतलब जो वेजेस बढ़े, वेजेस में इंक्रीमेंट आया, लेकिन जो कैजुअल वर्कर्स के वेजेस थे वो इतने नहीं बढ़े जो परमानेंट वर्कर के जितने बढ़े। परमानेंट वर्कर के वेजेस में ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला कैजुअल वर्कर के वेजेस से।
Then structure of employment moved away from primary sector for rural men, but rural women lost in the employment. Then एम्प्लॉयमेंट पे भी इम्पैक्ट देखने को मिला. अ मेजर शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम परमानेंट टू टेम्पररी, कैजुअल एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट. जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट थी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, लेकिन परमानेंट से ज़्यादा टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला. देन वर्किंग आवर्स भी बढ़ा दिए गए. वर्किंग आवर्स आर लेंथन. देन कैजुअल वर्कर्स हैव लो स्टैंडर्ड्स of health and safety than workers. जो हेल्थ एंड सेफ्टी बेनिफिट्स दिए गए वो कैजुअल वर्कर को थोड़े कम मिले इन कंपेयर टू परमानेंट वर्कर्स. मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी बेनिफिट्स मिले लेकिन कैजुअल वर्कर को इतने ज़्यादा नहीं मिले. देन ग्रेटर डिमांड फॉर स्किल्ड वर्कर्स बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज. टेक्नोलॉजी की वजह से स्किल्ड वर्कर की डिमांड बढ़ गई. देन ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पे. तो FDI, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी हैव डिफरेंशियल इम्पैक्ट्स ऑन वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट. FDI हैज़ इंक्रीज्ड वेज बट नॉट इंक्रीज्ड इन एम्प्लॉयमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से वेजेस बढ़े लेकिन एम्प्लॉयमेंट में इतना असर देखने को नहीं मिली. देन ट्रेड सिनेरियो इट इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट विद अ लिटिल impact on wages rate. And technology, it has negative impact on employment and no impact on wage rate because of greater demand of skilled workers. टेक्नोलॉजी की वजह से skilled worker की डिमांड बढ़ गई. Then so this is from my side. Thank you very much.